जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। मिशन फैसलाबाद इज डन। इट्स टाइम फॉर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम टू होस्ट पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। पहला ओडीआई 11 नवंबर, सेकंड 13 एंड थर्ड एंड लास्ट ओडीआई 15 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होस्ट होने जा रहा है। उसके बाद फिर ट्राई सीरीज़ भी आ रही है। खैर ट्राई सीरीज़ में अभी दिन है, वो 17 नवंबर से शुरू हो रही है। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान, वो रावलपिंडी एंड लाहौर में खेली जानी है। खैर रावलपिंडी लाहौर ट्राई सीरीज़ बात की बातें। पहले आप मुझे ये बताएं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फैसलाबाद के लोग, ये आपको इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा होगा, लेकिन स्टैंड्स आई नो ब्यूटीफुल नहीं है, वही कंक्रीट के पुराने स्टैंड्स। बट खैर उस पर बात करेंगे। आगे पीएसएल भी आ रहा है, पीएसएल के मैचेस और फिर 2 मोर टीम्स का ऐड होना, फैसलाबाद का नाम हाईलाइट होना, सियालकोट और बाकी सिटीज़ भी उसके लिए बिड होना, वो हमने पिछली वीडियो में शेयर किया। लेकिन दूसरी साइड पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। पीएसएल को भी थोड़ा टच करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो डीआई सीरीज़ हुई वो भी पाकिस्तान ने विन की। इस पर सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और उससे पहले जो T20I सीरीज़ गई वो भी पाकिस्तान ने विन की। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट सीरीज जो है 1-1 से ड्रा हो गई, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये टूर पाकिस्तान के फेवर में रहा। पाकिस्तान ने विन किया, विन विन सिचुएशन थी ओवरऑल टेस्ट T20I एंड दोनों डीआई मैचेस में। इस पर लाइक तो बनता है। और इससे भी अच्छी बात जो हुई, 17 साल बाद फैसलाबाद के लोगों के लिए यहाँ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई। अब ये सारी जो सामने आपको डिजिटल बाउंड्री और कैमरे वगैरह आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्शन यूनिट था वो सारा यहाँ से शिफ्ट हो गया है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। वहाँ पे डिजिटल बाउंड्रीज की इंस्टॉलेशन भी हो गई है, बाकी सारी सेटिंग्स भी आज चल रही थी। कल से श्रीलंका की टीम ने प्रैक्टिस भी शुरू की हुई है, वो भी पाकिस्तान पहुंची हुई है। उससे पहले उनकी वो सिक्योरिटी टीम्स वगैरह भी आई थी, उन्होंने लाहौर, पिंडी, कराची हर जगह का दौरा भी किया था, क्योंकि आगे ट्राई सीरीज़ भी आ रही है और लाहौर पिंडी साइड पे खेली जानी है इस ओडीआई सीरीज़ के बाद। बाकी ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी आज का लेटेस्ट व्यू आप देख सकते हैं। कल यहाँ पे मैच शुरू हो जाना है और वो ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी भी अभी होगी। थोड़ी देर पहले आपने पिक्चर्स देख ली होंगी, वो इस्लामाबाद की फेमस जगह है वो मॉन्यूमेंट, वहाँ पर उन्होंने वो पिक्चर्स भी ली। खैर हम फैसलाबाद के स्टेडियम है यहाँ पर जो ये सीरीज़ हुई है इस पर थोड़ा सा बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि खचा खच आपने क्राउड देखा। भाई मैंने आपको बताया था एक बार ये बाकी सिटीज़ में क्रिकेट को लेके जाएं आप, देखना यहाँ पे देखिए इस कंक्रीट की इस सर्दी में ठंडे स्टैंड्स में, इसी सीमेंट के स्टैंड पे ये लोग आके बैठे हुए थे। भाई यकीनन फैसलाबाद के लोगों ने दिल जीत लिया। और ऑन दी अदर हैंड अगर पीसीबी को आप देखें, एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, यहाँ जो फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट यहाँ की गवर्नमेंट है, भाई एटलीस्ट यहाँ पे वो फैंस के लिए टेम्प्रेरी चेयर्स तो प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन फिर भी फैसलाबाद के लोगों ने ना चेयर्स को देखा ना स्टेडियम को देखा। वो तो सिर्फ यही देख रहे थे कि 17 साल बाद हमें ये मौका मिला है, इतने सालों उन्होंने वेट किया है, कोई इंटरनेशनल सीरीज़ आई, डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह यहाँ पे हो रही थी, लेकिन ये आप देखें सामने स्टैंड, इंटरनेशनल क्रिकेट पीएसएल क्रिकेट नहीं हो रही थी। सिर्फ ये 4 स्टैंड्स है, मेरे ख्याल 4 में भी नहीं है, सिर्फ 2 स्टैंड्स में चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई है, बाकी ये सारा कंक्रीट है। मतलब कि आप किस मानों में इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम कहते हैं, लेकिन फिर भी जो है फैसलाबाद के लोग आए, खचा खचा आपने देखा स्टेडियम भरा हुआ था, बाहर घंटों घंटों कतारों में लोग खड़े हुए थे, कितने कितने ओवर्स गुजर जाते थे, मैच शुरू हो जाता था लेकिन लोगों को एंट्री नहीं मिल पाती थी। ये भी बड़ा सवालिया निशान है पीसीबी की मैनेजमेंट पे, यहाँ गवर्नमेंट की मैनेजमेंट पे, कि इसको हल करना चाहिए। ऑलवेज हम हाईलाइट करते हैं। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये चीज़ भी ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए एक एक्स्ट्रा वेन्यू और ऐड हुआ, आपने देखा कितना ज़्यादा क्राउड आया, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। ये तो इंटरनेशनल मैचेस थे, पीएसएल में क्या होगा जब फैसलाबाद की अपनी टीम होगी, आप इमेजिन करें। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि जब 2 मोर टीमें ऐड हो जाएंगी और उनकी अपनी फ्रेंचाइज होगी, अपना ग्राउंड होगा, तो फिर आप देखें कि होम क्राउड कितना यहाँ पे आता है। इस तरह से जो वो लेजेंड्स का मैच हुआ था पेशावर साइड पे, एक एग्जीबिशन मैच था, उस पर कितना क्राउड आया था। पीसीबी को एक तरह से आइडिया हो गया है कि भाई पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा साइड पे जो बाकी सिटीज़ हैं, बाकी सिटीज़ के वेन्यूज़ हैं, यकीनन अगर वहाँ पे पीएसएल एक्सपेंड हुई, दूसरे वेन्यूज़ में जाती है, जो कि पीसीबी इस बार कोशिश कर रहा है कि 6 वेन्यूज़ ऐड हों। और यकीनन अगर ऐसा हो गया और 2 मोर टीम्स भी ऐड हो गई और ऊपर से फिर फैसलाबाद की टीम आ गई और इनका अपना होम ग्राउंड भी आ गया, इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई है, तो पीएसएल भी आ जानी चाहिए अब। लेकिन यह है कि इन स्टेडियम्स को अपग्रेड करना बनता है। ये अकेडमी लेवल, क्लब लेवल के ग्राउंड भी नहीं लगते। अब बहुत लेटेस्ट क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। यकीनन पीसीबी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़ास तौर पे फोकस करना होगा, फेज़ 2 पे फोकस करना होगा, बाकी सिटीज़ के स्टेडियम पे फोकस करना होगा, वहाँ पे क्रिकेट ले जानी होगी। साथ साथ आप ये पिंडी साइड की तैयारियाँ भी देखते जाएँ। ये सामने आपको दिख रहा होगा ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, जो प्रोडक्शन वाले सारे कैमरास की फिटिंग सेटिंग्स वगैरह चल रही थी यहाँ पे। जिस तरह से ओडीआई सीरीज़ फैसलाबाद में होस्ट हुई, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी
वही सेम सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंडी साइड पे शिफ्ट कर दी गई। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप हर सीरीज़ के स्टार्ट में या उससे पहले हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, वो आपको आइडिया हो जाता है। मैं PSL की 2 मोर फ्रेंचाइज ऐड करने के बाद से एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले जो 10 एडिशन हुए थे उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 10 एडिशन तक कोई टीम ऐड नहीं हो पाएगी, उसके बाद अगर नई फ्रेंचाइज ऐड हुई तो फिर ऐड कर सकते हैं। तो अब मज़ीद 5 साल के लिए ये 2 मोर टीमें ऐड करने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब अगले 15 एडिशन के बाद मज़ीद मोर टीमें भी ऐड की जा सकती हैं, जो अब तक सुनने में आ रहा है। तो फिर मज़ीद भी 2 मोर टीमें ऐड करके 10 टीमें कर सकते हैं, लेकिन खैर ये बहुत दूर की बातें। आप पहले 8 तो कर लें, 7 तो कर लें तो भी बड़ी बात है। पिछली जो एक प्रेस टॉक हुई थी उसमें PSL के जो CEO हैं और HBL के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने मिल के जो मीटिंग हुई थी वो ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप जो है HBL PSL का, उस सिलसिले में जो हुई थी, जिसमें ये सारी बातें निकल के आई थी, वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। पिछली वीडियो जिन्होंने मिस कर दी वो जाके देख सकते हैं। सो उसमें वो 2 मोर ईयर्स भी एक्सपेंड हुए थे HBL के, वो स्पॉन्सर है 2027 तक। सो ये सारी चीज़ें अब तक फाइनल हो चुकी हैं। अब पिंडी साइड पे सीरीज़ आ गई है, इसके बाद ट्राई सीरीज़ अगेन पिंडी से लाहौर शिफ्ट होगी। पिंडी साइड पे भी कुछ मैचेस हो रहे हैं। अफगानिस्तान आ रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दी, लेकिन पॉलिटिक्स का जवाब PCB ने एक दिन में कुछ ही घंटों में दिया और जिम्बाब्वे को बुला लिया। ऊपर से जिम्बाब्वे ने फिर वो अफगानिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में एक मैच था वो हरा दिया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ ड्रा कर गई, T20I सीरीज़ जीत गई, ODI सीरीज़ जीत गई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके बाद सुपर 6 का टूर्नामेंट जीत गया। भाई बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। बस एक चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता में कमबैक दिखा था बाबर आजम का, लेकिन वो भी वापस चला गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एटलीस्ट उनकी फॉर्म वापस आ जाए और श्रीलंका के अगेंस्ट वो अच्छा परफॉर्म कर लें। ये 3 ODI मैचेस हैं और पिंडी साइड पे हो रहे हैं तीनों मैचेस। खैर सारी बातें साइड पे, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसमें यह है कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान विन कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता टीम जो है वो स्टेबल होती जा रही है और आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026, उस तक हमारे लिए एक प्रॉपर एक स्टेबल स्क्वाड रेडी हो जाए। आपने रिसेंटली चेंजेस देखी होंगी। ये जो 3 ODI मैचेस हुए हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट यहाँ फैसलाबाद में, तो उसमें भी आपने देखा शाहीन अफरीदी ने काफ़ी सारी चेंजेस की हर एक मैच में ऑलमोस्ट की। वो वसीम जूनियर को बिठाना, हारिस रऊफ़ को लाना। यार हारिस रऊफ़ की वो मुझे समझ नहीं आई थी। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। एक तो हम इनएक्टिव हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं, बट खैर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल जो मुझे खुशी है ये फैसलाबाद की है, एक नया वेन्यू ऐड हो गया, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी अपग्रेडेशन, प्रॉपर इनोवेशन, रिमॉडलिंग होनी चाहिए। जो मुझे लग रहा है जो फेज़ 2 शुरू होगा कराची साइड पे, उसकी चेयर्स यहाँ पे लाके इंस्टॉल कर देंगे। फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है PCB का। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसलाबाद की, जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की जो CM है मरीम नवाज़ शरीफ, चलिए मरीम नवाज़ शरीफ छोड़ें, मोहसिन नकवी खुद इस साइड को अब देख ले कि देखिए यहाँ पे एक सक्सेसफुल सीरीज़ हो गई है। अब इस स्टेडियम को अपग्रेड कर देना चाहिए, ना कि इसको पिंडी स्टेडियम बना दे। कराची की फेज़ 2 की चेयर्स यहाँ पे पुरानी ला के इंस्टॉल करके तो कराची साइड पे नई चेयर्स लगा दें, ये चीज़ ना करें। वो कराची की चेयर्स ठीक है किसी और जगह ले जाए, लेकिन इसके स्टैंड डिमॉलिश करके इसकी रीमॉडलिंग करके एक अच्छी सतह का स्टेडियम बनाए। यहाँ पे कैपेसिटी 15-16 हज़ार तक लोग आ जाते हैं इसी कंक्रीट के स्टैंड्स पे, लेकिन ये सेम पिंडी की तरह दिखता है। पिंडी साइड पे तो चले फिर भी वो सामने बड़ा पवेलियन है, लेकिन फैसलाबाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ नहीं है अगर देखा जाए। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होस्ट होगी, PCB चाहे तो वो कहीं पे भी होस्ट कर सकता है, लेकिन प्रॉपर अपग्रेड करना बनता है आपके बाकी वेन्यूज़ भी, सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं बाकी के सिटीज़ के वेन्यूज़ भी। यकीनन आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे। आगे PSL भी आ रहा है और आपको पता है ऑलरेडी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस भी हो रहे हैं। बाकी वेन्यूज़ पे भी, खासतौर पे अगर हम पेशावर की बात करें तो बाकी साइड पे PCB को अब सोचना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कल आप पिंडी का जो पहला ODI मैच है श्रीलंका के अगेंस्ट वो एंजॉय करें। ये सारी लेटेस्ट तैयारियां भी हमने शेयर कर दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।